जी जी, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे ना। और झड़पे की रिगार्डिंग बात की थी, सचिन सर के रिगार्डिंग वही। जी 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 बिल्कुल। हाँ बोलिए, क्या बताना चाहते थे? क्योंकि मुझे मैसेज पे इतना टाइम नहीं रहता ना सर। एक्चुअली सचिन सर को आज से नहीं, डे 1 से ही जानता हूँ, जब वो जड़पे में थे ना। अच्छा अच्छा जी, जब वो जड़पे में थे सर, वो मार्च में उन्होंने सेलेक्ट किया था और मैंने मई जून में किया था। हाँ ठीक है, वो कंपनी के फाउंडरशिप में भी थे, मतलब कंपनी जब आई तो उन्होंने प्रचार किया जो भी था। ओके। डे 1 से वहाँ पे प्लान की ट्रेनिंग था। हर दिन सुबह कुछ और था, शाम में कुछ और था, शाम में कुछ और बोला तो सुबह कुछ और हो गया। ठीक है। मतलब इसके जिम्मेदार आप सचिन सर को समझते हो? मैं उसका जिम्मेदार नहीं समझता हूँ, आगे की जो कहानी बता रहा हूँ उसका जिम्मेदार समझ आ रहा हूँ आपको। ठीक, मोटिवेशन में लोगों ने आकर के अपने पैसा डाल दिया। उसके बाद कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया। जब लोग सचिन सर को कॉल करते थे, मैसेज करते थे, सचिन सर ने किसी का रिप्लाई, किसी का मैसेज का जवाब नहीं देते थे। ओके। ठीक है, कि सर कंपनी इतनी बड़ी चेंजिंग ला रही है तो आप लोग बड़े लीडर हो, मीटिंग में किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, आप कंपनी को सजेस्ट क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं हो? उसी बीच में कंपनी ने डबल एप्लीकेशन लॉक खड़ा कर दिया, ना किसी का रिचार्ज होता था। एक वॉलेट के पैसे कंपनी ने क्या किया, दूसरे वॉलेट में बिना किसी को जानकारी दिए ट्रांसफर कर दिया। ओके। आज तक वो पैसा किसी का निकला नहीं है। ओके। कंडीशन, प्रोडक्ट परचेज करो तब जाकर रिचार्ज करोगे। उस टाइम भी सचिन सर ने कंपनी को सजेस्ट नहीं कर पाए, कुछ नहीं बोले। जब 1.5 महीना पहले, अभी लगभग अप्रैल में सचिन सर ने इस कंपनी को क्विट किया है। जब इतने सारे लोगों के पैसे फंस चुके हैं, उसके बाद सचिन सर ने इस कंपनी को क्विट किया है। ओके। तब तक इनकी मोटिवेशन लेक्चर, मोटिवेशन वीडियोज यूट्यूब पे, मोटिवेशन जो भी था, रिकॉर्डिंग्स टेलीग्राम चैनल पर आना, तब तक जारी था। ओके। जब तक कि इन्होंने अपनी एक सेटअप नहीं कर ली है, यूजमी को जब तक सेटअप नहीं कर लिए इन्होंने, तब तक ये इसी तरह गुमराह में रखे रहे सारे लीडर्स को। ओके। जब सेटअप हो गया, अचानक से एक मैसेज डालते हैं, मेरा बात कंपनी नहीं मान रहा है, मैं जड़पे को छोड़ रहा हूँ। ओके। सडनली एक मैसेज डालते हैं कि मेरा बात कंपनी नहीं मान रहा है, मैंने काफी प्रयास किया, कंपनी मेरा कुछ भी नहीं सुन रहा, इसलिए मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ। ओके। और मैं यूजमी प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लेकर आया है, एक ऐसी कंसेप्ट जहाँ से हम ये चीज कर सकते हैं। तो मुझे तो लोगों के पैसे जाने के बाद सर, आपने तो मुझे झड़पे का प्लान नहीं भेजा था, आपने तो मुझे एसपीएन पे का प्लान भेजा। नहीं, मैंने आपको एसबीएन पे का प्लान भेजा क्योंकि मैंने यूज में किया ही नहीं है। क्यों? इसलिए मैंने आपको एसबीएन पे का प्लान भेजा। आप बात अभी झड़पे की कर रही हो, यहाँ यूज में आती ही नहीं है सर। हमारी बात हो रही है झड़पे और सचिन सर की, पर आपने तो प्लान एसपीएन पे का भेजा है। क्योंकि मैंने एसबीएन पे स्टार्ट किया ना, इसलिए मैंने आपको प्लान एसबीएन पे का भेजा। छोड़ा आपने, सचिन सर ने छोड़ा जड़? जी नहीं, उनसे पहले मैंने जड़ पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि पर डे चेंजिंग शुरू हो गया था। ओके, तो अभी आप मुझे ये बता रहे थे फेसबुक पे कि इनके वजह से लोगों का बहुत पैसा फंसा, ये पैसा फंसा। जी बिल्कुल, ये रियलिटी है। सचिन सर की वजह से? बिल्कुल, इनके मोटिवेशन की वजह से इतने लोगों का पैसा फंसा है। सर, अभी पहली एक बात बताओ, भगवान ने आपको दिमाग दिया है या नहीं दिया है? दिया है, बराबर। मैंने अभी आपका पूरा सुन लिया सर, सुन लिया। अभी जो सुनकर मेरे माइंड में जो सवाल आए हैं वो मैं पूछ रही हूँ, उसका सिर्फ मुझे जवाब देना है कि आपने झड़पे क्यों ज्वाइन किया था? क्यों ज्वाइन किया था? इनकम के लिए ज्वाइन किया था। खुद के लिए किया था। हम कोई भी कंपनी खुद के लिए करते हैं सर, किसी के लिए नहीं करते, बराबर। आपको कंपनी ने कोई और प्लान दिखाया था, और प्लान देखकर उस प्लान को एक्सपायर होके आपने भी ज्वाइन किया, मैंने भी किया, सचिन सर ने भी किया, बराबर बराबर। बिल्कुल। अभी आपको सचिन सर ने ज्वाइन किया था, मुझे मुझे झड़पे की एमडी उदय सर ने ज्वाइन किया था। आपको किसने ज्वाइन किया? मुझे नीरज पांडे के सेकंड राउंड पे किसी ने ज्वाइन करवाया था। मतलब अपनी कंपनी का मैनेजमेंट का बंदा? कंपनी के मैनेजमेंट में सेकंड राउंड पे। मैनेजमेंट के बंदे से सर, जो बंदा
झेडपे के मीटिंग में कितनी शाइनिंग मार रहा था, उसकी डाउनलाइन हो आप नीरज पांडे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप सचिन सर के बारे में बोल रहे हो, जो बंदा आपका डाउनलाइन भी नहीं है, उस बंदे ने आपको ज्वाइन भी नहीं किया है। आपको तो मुझे नीरज सर के बारे में बात करनी चाहिए थी। तो नीरज सर तो झेडपे में आज भी है, तो आपने क्यों क्विट किया झेडपे? कंपनी के बार बार प्लान चेंज करने की वजह से। तो सर आप झेडपे क्विट कर सकते हो, मैं क्विट कर सकती हूँ, सचिन सर क्यों नहीं क्विट कर सकते? उन्होंने ठेका लेकर रखा था सभी के भलाई का। आप मुझे एक बात बताओ, लेकर नहीं रखा था, लेकिन जो उन्होंने जो मोटिवेशन वीडियो मोटिवेशन जो हर दिन स्पीच जो उनकी आती थी ना, वो ठेका से भी बहुत बड़ा था ना सर। वो एक लीडर है, वो एक अच्छी लीडर है। आप भी एक बात मानते हो, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था, झेडपे में आधी टीम उनकी थी, मानते हो ना सर? देखो मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, आपको एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। झेडपे में आधी टीम सचिन सर की थी। सचिन सर पे भरोसा करके, जैसे आपने नीरज सर पे भरोसा किया, वैसे सचिन सर पे भरोसा करके बहुत सारे लोग इस सिस्टम में जुड़े थे। और जो लोग जुड़े थे उनके भरोसा करके, उनके लिए, उनके टीम के लिए सर वो वीडियो बना रहे थे। और एक लीडर का काम यही होता है कि कंपनी जो उनको अपडेट दे रही है, वो अपडेट अपने टीम तक पहुंचाना, और वही काम वो कर रहे थे। पर कंपनी जो बोल रही थी सर, वो कंपनी कभी नहीं कर रही थी। ये आपने नोटिस नहीं किया कि कंपनी जो वादे कर रही थी, वो वादे कंपनी ने कभी पूरे नहीं किए। और आपने क्या बोला, सचिन सर ने बड़ी बड़ी बातें की और एक दिन यूजमी का सेटअप कर दिया। और यूजमी सर ऐसा नहीं हुआ है। अभी मुझे बताओ, एक छोटी सी बात मैं पूछती हूँ आपको। जब बॉम्बे में सेमिनार हुआ था हमारा, तब आप गेट के पास खड़े थे, यस या नो? आपको एंट्री किसने दी? आपको एंट्री किसने दी? नीरज सर ने या सचिन सर ने? ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ था, 3 किलो देना ही था। तो सर आपको एंट्री नहीं मिली थी, आप गेट के पास खड़े थे, और ये बात सारे झेडपे को पता है कि आपको एंट्री ऑलरेडी करने दी। ऑलरेडी मेरा पेमेंट किया हुआ था वहाँ पे। पर आप अंदर नहीं जा रहे थे, गेट के पास क्या कर रहे थे आप? ये सारा गेट के पास क्या कर रहे थे? मैं बता रहा हूँ, गेट के पास हम क्या कर रहे थे। हमें गेट पे बोला गया था कि सर आपका टी शर्ट वगैरह जो साइज है ना, वो उधर ही मिलेगा। सर आपने सचिन सर को क्यों गले लगाया? आपने नीरज सर को क्यों नहीं गले लगाया? क्योंकि वहाँ से बताया गया कि हमने डिप्यूट किया है सचिन सूर्यवंशी को, सचिन सूर्यवंशी वहाँ का सारा कुछ टाई अप कर रहा है। ओके, तो सर आप मैनेजमेंट का एक बंदा नीरज पांडे, इनके डाउनलाइन होकर आप मीटिंग में एंट्री नहीं कर पा रहे थे, आपको सचिन सर ने एंट्री दी। आप सचिन सर को कॉल करते थे। आपका अपलाइन सर कंपनी का मैनेजमेंट का बंदा होकर आप सचिन सर को क्यों कॉल करते थे? जी नहीं, मैंने सचिन सर कॉल नहीं करता था, ठीक है। जो वहाँ पे बैठे हुए थे ना, जो प्रोजेक्टर चला रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। सचिन सर को मेरी कोई बात नहीं हुई है। आप क्या बोलते हो कि सचिन सर ने कुछ भी प्रयास नहीं किया? ये जो कंपनी में जो चल रहा था, जिस बंदे की टीम झेडपे में आधी टीम जिस बंदे की है, उस बंदे ने कुछ हलचल नहीं की होगी, उस बंदे ने कुछ आवाज नहीं उठाई होगी। मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ सर, जो मैसेज सचिन सर ने 7-8 मंथ पहले कंपनी को दिया था कि कंपनी को क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तब ये लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे और काम कैसे करेंगे। ये जो मैसेज उन्होंने बनाया था ना, जो कंपनी को भेजा था, और वो कंपनी ने रिजेक्ट किया, और सचिन सर को मीटिंग में ऐड भी होने नहीं दे रहे थे। वो मीटिंग में आते थे तो उनको बोलने भी नहीं देते थे। ये नहीं दिखा आपको? ये नहीं दिखा क्यों उनको मीटिंग में इनवाइट करना बंद कर दिया उन्होंने? जो बंदा रोज मीटिंग में आकर बात करता था, वो बंदा फिर मीटिंग में क्यों नहीं दिख रहा था? ये क्यों आपने नोटिस नहीं किया? इसलिए नहीं दिखे क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे, और वो उनकी आवाज जो उठा रहे थे ना, वो झेडपी के एमडी वालों को, नीरज सर को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उनको और मीटिंग में भी बुलाना बंद कर दिया था। ये बातें पता है सर आपको? नहीं, आप सच्चाई क्यों जानोगे सर?
आप सिर्फ उंगली उठा रहे हो सर। मैं पर उस मैं तो बंदे ने अप्रैल तक यही देखा कि उस बंदे ने कंटिन्यू चल रहा था मोटिवेशन अप्रैल तक। सर मोटिव अप्रैल के बाद जो है सब खत्म हुआ। सर मार्च तक सर लड़े, कब लड़े? 30 मार्च तक। और मुझे दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए मना किया था। मैंने 7-8 मंथ पहले झेड़ पे छोड़ा था। फिर उन्होंने मुझे मना किया था, मैम मुझे मार्च तक का टाइम दो, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ यहाँ, ये मैंने भेजा है। ये अगर उन्होंने मान लिया, ऐसा प्लान अगर बना दिया तो मैम सभी के खाते में पैसा 100% आ जाएगा। आप मुझे मार्च तक का टाइम दो। और सर मैं मार्च तक का टाइम दिया था सर को, मैंने मार्च तक सर कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की थी। पर एमडी वालों ने उनकी बात नहीं मानी, उनको इग्नोर करना शुरू किया, उनको मीटिंग में बात करवाना बंद कर दिया। ये बातें पता है सर आपको? नहीं। क्यों? आप क्यों ये जानोगे? आपको सिर्फ यही दिख रहा है कि सर मोटिवेशन कर रहे थे, पर वो आप हमारे लिए सर, उनके टीम के लिए नहीं, सिर्फ सारे झड़पे के लिए कितना लड़े हैं। लोगों के अकाउंट में पैसे जो फंसे हुए थे उसके लिए उन्होंने कितने मैसेजेस भेजे हैं। मैं आपको आज सारा डिटेल्स भेज रही हूँ सर, सारा मेरे पास है, सारा मेरे जब एक बार मैनेजमेंट टीम का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में मैं भी था। और ये मीटिंग तकरीबन जनवरी में हुआ था। ठीक है, सॉरी दिसंबर में हुआ था, जनवरी नहीं दिसंबर में हुआ था। तो जो फरवरी में जो मीटिंग हुई थी, मार्च में एक जो मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, उसमें सचिन इनवाइट भी नहीं किया था। फिर भी सचिन सर वहाँ उस मीटिंग में गए विदाउट इन्विटेशन, पर उनको बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो उनके खिलाफ बोल रहे थे। और उस बंदे के बारे में आप मुझे फेसबुक पर वो मैसेज कर रहे थे। शोभा देता है सर आपको? जो बंदा खुद के लिए नहीं लड़ा, खुद के टीम के लिए नहीं लड़ा था, पूरी झड़पे के लिए लड़ा था। एक सबूत मेरे पास है, जैसे ही फोन रख दूंगी ना सर, सारे सबूत मैं आपको भेज दूंगी। मैं आपको दिसंबर की बात बता रहा हूँ, दिसंबर की, ठीक ना, दिसंबर की बात बता रहा हूँ, जब दिसंबर में सिल्वर एवब का जब मीटिंग हुआ। और आप क्या बोल रहे थे? रुक जाओ सर, मुझे अभी आपका कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं। आपने क्या बोला? आपके सारे जो बोला है ना उसका मैं जवाब आपको दे रही हूँ कि सचिन सर का सुनकर सब लोगों ने उसमें पैसा ऐड किया। सर सचिन सर यूट्यूब पर अपने टीम के लिए मैसेज डाल रहे थे। क्या मैसेज डाल रहे थे? जो कंपनी इनकम लेकर आ रही थी उस इनकम का वो प्रमोशन कर रहे थे, पर उस झड़पे वालों ने वो प्लान ही रन नहीं किया। इसमें सचिन सर का क्या दोष है सर? क्या दोष है मुझे बताओ? उन्होंने तो रिपोर्ट लगाया, जो इंफॉर्मेशन दी गई थी प्लान के बारे में, वो इंफॉर्मेशन वो यूट्यूब पर दे रहे थे, पर वो कंपनी ने ही प्लान रन नहीं किया, इसलिए लोगों का पैसा फंसा हुआ सर। सर भी वो फंसा हुआ पैसा सर ने कितने रिक्वेस्ट और कितनी विनती करके लोगों का निकाल दिया। इस फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, फिर भी सर वो पैसा फंड एक दूसरे का फंड ट्रांसफर करने की प्रोसेस सचिन सर ने करवाई। आधा अमाउंट जो रहा था वो लोगों के जेब में आ गया, और आप बोलते हो सचिन सर ने कुछ नहीं किया। कहाँ थे सर आप? मैं वो सिस्टम कर भी नहीं रही थी सर, वो सिस्टम छोड़ के मुझे 8-9 मंथ हो गए थे, फिर भी सर सारे अपडेट पे मेरा ध्यान था। आप तो झड़पे कर रहे थे ना, आपको क्यों नहीं ये पता चल रहा था? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ खुद का सोच रहे थे कि मेरा पैसा फंसा है, इसका सिर फंसा है, कंपनी ने प्लान लॉन्च नहीं किया, इसके वजह से वो फंस गया पैसा लोगों का। वो भी सर ने निकालने की कोशिश की सर, इस फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफर करके। सर कभी भी किसी के ऊपर उंगली उठाते हो ना तो बाकी की 4 उंगलियां होती है ना हमारी तरफ होती है। सचिन सर ने इतना किया सर, आपने क्या किया अभी मुझे ये बताओ? उन्होंने जो जो किया ना 30 मार्च तक, वो सारा मैंने आपको बताया। मैं आपको दिसंबर की बात बता रहा हूँ, ठीक है सर? मुझे दिसंबर में सिल्वर एंड एबव में बता रहा हूँ ना, दिसंबर में सिल्वर एंड एबव का मीटिंग हुआ था, ठीक है। उसमें सारे प्लेटफॉर्म थे, सारे गोल्ड थे, सारे सिल्वर थे। जब कंपनी प्लान चेंज कर रही थी दिसंबर में, कौन सा प्लान चेंज किया? नहीं, इनकम को लेकर के मंथली जो रॉयल्टीज आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही थी, मंथली फंड जो भी है, मोबाइल फंड, टीवी फंड जो भी है, बैंक फंड जो भी है,
हर एक वोट वहाँ पे कंपनी ले रही थी। ठीक है, किसको कौन सी प्लान बेस्ट लग रहा है, वहाँ पे तीनों एमडी प्लस पांडे प्लस और भी जितने हमारे प्लेटिनम स्टार थे सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। सिल्वर एंड एवो गोल्ड है, सिल्वर एंड गोल्ड, बट जितने प्लेटिनम थे सबकी चुप्पी सदी हुई थी, ऑल टू ऑल। कोई अपना डिसीजन वहाँ पे फ्रंट टू फ्रंट देने के लिए तैयार नहीं था। ऑल टू ऑल जितने भी प्लेटिनम थे, 2-3 जो भी थे। उसके बाद से कंपनी ने और बुरा हाल किया जेडपे का, जब हमारे सीनियर लीडर ही वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन सबके मन में ये लग रहा है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारा कट जाएगा। ओके, ठीक है, और वहीं से लोगों का ज्यादा पैसा फंसना शुरू हुआ। कैसे फंसा? और मोटिवेशन सर, मोटिवेशन 8 पैसा कंपनी ठीक कर रही है, 10 पैसा कंपनी ठीक कर रही है, 20 पैसा कंपनी सही हो रही है। मैं मिल के आ रहा हूँ, मैनेजमेंट से बात हो चुका है, मैनेजमेंट बोला है कि मैं कल तक सही कर दूंगा, परसों तक सही कर दूंगा। पर मैनेजमेंट ना सर, मैनेजमेंट ने वो किया नहीं, उन्होंने तो कोशिश की ना, आप ही मानते हो ना, उन्होंने कोशिश की, पर मैनेजमेंट सिस्टम उनके हाथ में नहीं थी। और एक नेटवर्कर थे, जैसे आप थे, जैसे मैं थी। अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जितने लोगों को आप झड़पे में लेकर आए थे, उन लोगों के लिए आपने क्या किया? पहला नंबर, मैंने अपने टीम का पैसा फंसने नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी चालबाजी मुझे पता चल चुकी थी। इसलिए मैंने एक सेपरेट मीटिंग लेकर क्लियर मना कर दिया, कोई भी ये डबल की प्लान में मत जाना। वहां से मैंने अपनी टीम को एक मोड़ दिया। दूसरा, जब ये कंटिन्यूस प्लान चेंज कर रहा था, जब ये कंटिन्यूस प्लान चेंज कर रहा था, कौन कर रहा था? मैंने लोगों को एडफंड करने से भी मना कर दिया। कौन कर रहा था प्लान चेंज? सचिन सर। सचिन सर एक लीडर थे सर, मैं आपको रिपीट बार बार बता रही हूँ, वो एक लीडर थे जैसे आप थे, जैसे मैं थी ना। वो एमडी थे ना, वो मैनेजमेंट का नीरज सर था। जेडपे के एमडी विदाउट किसी का परमिशन लेकर प्लान में चेंजेस कर रहे थे, और एक ही रात में वो बता रहे थे ऐसा ऐसा होगा। उन्होंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, और जिन्होंने डिस्कस किया, जिन्होंने विरोध किया, उनको मीटिंग में बात तक करनी नहीं दी। रोज जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब सचिन सर रोज प्लानेट पैनल पे थे ना, थे ना, रोज प्लानेट पे ड्यूटी पर भी रहते थे, तो भी प्लान प्रेजेंट करते थे, बराबर ना। तो फरवरी में और मार्च में आपको सचिन सर मीटिंग में दिखे आपको? जब ये स्कैम इन लोगों ने किया ऑटो पुल के नाम पर, अभी तक आपके मुंह से ऑटो पुल वर्ड ही नहीं निकला। सर कैसे नेटवर्कर हो आप, कैसे लीडर हो आप? ऑटो पुल लेकर आ गए थे, ये पैसा फंसा पैसा फंसा पैसा फंसा, पर क्यों फंसा ये बताना नहीं आया आपको। ऑटो पुल लेकर आए थे, जो प्लान कंपनी ने बताया था हमें, उसका वो प्रमोशन कर रहे थे, पर वो प्लान जिस दिन रन करने वाले थे उसी दिन उन्होंने बताया कि प्लान हम रन नहीं कर रहे हैं। इसमें सचिन सर का क्या दोष है? क्या दोष है? ऊपर से कुछ बातें चलती है ना सर, एमडी जितने भी कुछ पता होता है। एमडी कुछ नहीं, मैं तीनों एमडी के साथ रोज बात करती थी। मुझे एमडी ने ज्वाइन किया था, उदय सर ने, वो दिन रात 4-5 घंटे मुझे चिपक कर बैठ जाता था, जैसे गुड़ को चीटी चिटकती है। जो भी कौन लीडर ने क्या बोला, किस लीडर ने क्या बोला, फिर कौन सी एमडी ने उसको क्या बोला, ये सारा मुझे उदय सर बता रहा था। वो मेरे ऊपर पागल हुआ था, वो बीवी को भूल गया था, उसकी औकात मैंने निकाली। 4-5 दिन उसे मैंने बर्दाश्त किया, फिर मेरे डाउनलाइन की सर को बता दिया कि सर ये बंदा ऐसा ऐसा कर रहा है। उस औकात निकाल दी हमने पूरी उसकी, समझ गए? तो ये ना, ये सारा बता था क्या हुआ क्या नहीं। जब उसकी औकात निकाली तब वो एज एमडी वैसा मेरे साथ पेश आने लगा। नहीं तो पहले उसे लग रहा था चलो टाइम पास करने के लिए एक लड़की मिल गई। सर, जब आपको कोई बात पता चलती है ना, तो उसके अंदर तक जाना सीखो, उस चीज को 100% समझना सीखो। आधा अधूरा अगर नॉलेज आप लोगे ना, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अभी भी अगर मेरे पास वो सचिन सर ने भेजा हुआ लेटर जो कंपनी को दिया था चेंजेस करने के लिए, वो मैं आपको भेज देती हूँ। सर्विस को लेकर, फंड को लेकर
सभी को लेकर उन्होंने कम से कम 15-16 पॉइंट तो कम से कम होंगे। अभी बहुत काफी दिन हो गया, वो उन्होंने जनवरी में आई थी वो कंपनी को दिया था और उन्होंने इंतजार किया मार्च तक की वो कुछ तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, पर उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उनका सिर्फ एक ही पॉइंट को माना गया कि एक ऐप से दूसरे ऐप में फंड ट्रांसफर करने की सिस्टम से तो उन्होंने मानी, और जो फंड हम ट्रांसफर कर पाए और हमारे हाथ में थोड़ा बहुत फंड आ गया। एक ही चीज सिर्फ कंपनी ने मानी, सचिन सर ने इतनी डिमांड की थी उससे, और आप उस बंदे के बारे में बोल रहे हो सर ऐसा। कितनी रिक्वेस्ट की थी उसने मार्च में कि सर लोगों का फंड दो, सर लोगों का फंड दो, वो वीडियो नहीं मिली आप तक। लोगों के मेहनत का पैसा उनको खाते में जमा करो। कितनी वीडियो बना रहे थे 2-2 दिन में, वो वीडियो अब तक कैसे नहीं मिली। आप एक बार सचिन सूर्यवंशी को ना यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, उन्होंने क्या क्या वीडियो बनाई थी, एमडी लोगों को क्या क्या मिनती की थी, रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे, वो वीडियो देख लेना सर। सर वो बंदा उसके मेहनत से आर्मी पर्सन होकर सर हमसे ज्यादा काम करता है, चाहे झड़पे हो, चाहे यूजमी हो या फास्ट की कंपनी हो। जिस भी कंपनी में वो जाते हैं सर, सबसे बड़ी उनकी टीम होती है सर। क्यों लोग उनके पीछे जाते हैं, क्यों? झड़पे में मेरी 4000 प्लस टीम थी, पर आज एक भी बंदा मेरे साथ नहीं है। पर झड़पे में जितनी भी टीम उनकी थी वो सब लोग सर यूजमी में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनके लिए वो लड़ते हैं, इसलिए आ गए हैं। हाँ, एमडी सर के फोन आ रहे हैं, सचिन सर आप वापस आ जाओ, पूरे दिन में 1000 भी नहीं बन रहा है। आपको कॉल किया था? नहीं, मुझे भी नहीं किया, सचिन सर को किया। क्यों क्यों किया सर? तो ऐसा है सर, आपने आधे ही जानकारी रखी, आपने पूरी जानकारी नहीं रखी। पर मैं झड़पे नहीं कर रही थी, पर मैंने पूरी जानकारी रखी थी, क्योंकि सचिन सर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैम मेरे लिए आप 30 तारीख तक रुक जाओ, और 30 तारीख तक अगर इन्होंने मेरी बातें नहीं मानी और हमारा नुकसान उन्होंने करवा दिया तो हम दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे। मार्केट में अगर कोई अच्छा प्लान नहीं मिला तो हम प्लान रन करेंगे, ऐसा प्लान रन करेंगे कि किसी भी बंदे का कभी भी 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। और सर जो सच्चे दिल से हमने चाहा था, जिस तरह से का प्लान हमने चाहा था, उसी तरीके का प्लान हमारे नसीब में खुद होकर हमें मिल गया है, खुद होकर हमारे पास चलकर आया है, और उसका नाम है सर यूजमी, जो मार्केट में 5 साल से यूजमी ऐप लॉन्च हुआ है, और वो अभी MLM में आ चुका है। और आपको सर मैं इतना ही बताती हूँ, मैं 1 साल से घर में पड़ी रही सर, मैं कई कंपनी ज्वाइन करने नहीं गई, क्योंकि मार्केट में एक भी प्लान ऐसा नहीं है सर। SPF पे और 3-4 मंथ के बाद देखो उसमें क्या क्या होने लगेगा। ये जितने भी पे मार्केट में आए हैं ना सर, सब एक बोलते हैं ना, माल की मनी है, कुछ भी फर्क नहीं है। जो झड़पे में हुआ वही SPF में होने वाला है, वही जितले में होने वाला है, जितने भी पे है सर। सचिन सर तो एक ही बात बोलते हैं, 1 साल तो हो गया SBNP का मार्केट में। 1 साल लगभग हो गया है, अभी तक तो कोई सिंगल चेंजिंग इसके अंदर नहीं है। अच्छी बात है, पर आज ना कल सर ये जो कैशबैक दे रही है कंपनी, कितना दे रही है? 1 साल के अंदर 1600% दे रही है सर कैशबैक, 96% डिस्ट्रीब्यूशन, 96% डिस्ट्रीब्यूशन। शंकर अग्रवाल पर ये आया था ना SBNP में, वो भी मुझे मैसेज भेज रहा था। और इंडिया के इतिहास में पहली ऐसी कंपनी है यूटिलिटी बेस में गलत कुछ नहीं बोल रही सर। 226 सिल्वर और 1300 ब्रॉन्ज निकाल के दिया है सर। झड़पे में भी बहुत सारे अचीवर निकले थे। अचीवर से क्या करना है सर? आज के डेट में आप कितना ले रहे हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। आपके जेब में कितना आ रहा है? सचिन सर भी झड़पे में प्लैटिनम थे ना, लास्ट में कितना बन रहा था उनका? 1000-1500। पर जो भी पे नाम की कंपनियां है ना, वो सब कंपनियां 100% अभी सक्सेस नहीं हो सकती।
अभी एक बात मैं आपको सवाल पूछती हूँ, जो सचिन सर भी बोलते हैं कि ये टाटा बिरला, धीरूभाई अंबानी, ये कौन लोग हैं? हमारे देश के सबसे अमीर लोग हैं। वो हमें 1% भी कैशबैक नहीं दे रहे हैं, इतने अमीर होकर। तो ये एमएलएम की कंपनियां कहाँ से दे रही है? वो तो हमसे 2-3 रुपए सर्विस चार्ज ले रहे हैं रिचार्ज करने का, बराबर। इतने अमीर होकर, इतना करोड़ों का बिजनेस उनका होकर, और ये नेटवर्क मार्केटिंग के एमडी आपको कहाँ से पैसे दे रही है और कितने साल देंगे? ये सवाल माइंड में आया आपके कभी? 8%, 10%, कोई 5% दे रहा है। जुब्बर लेके कुछ ऐसा एक प्लान आया था, वो तो 12% दे रहा था गया 3 मंथ में। तो सर ये पॉसिबल नहीं है कैशबैक देना। हाँ, 1%, 2% इतना कैशबैक देना किसी भी कंपनी को पॉसिबल है, पर इसके ऊपर जितने लोग कंपनियां कैशबैक दे रही है पॉसिबल नहीं है। यूटेक सर इतने साल से चल रही है तो भी उसकी बैंड बज रही है, वो इतना कैशबैक भी नहीं दे रही है जितना हम दे रहे हैं, बराबर। तो सर इतना सारा समझो, सिर्फ बोलो मत सर। बोलने से क्या होता है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जो लड़ा, इसलिए लड़ा, कैसा लड़ा, उसकी पूरी जानकारी रखा करो, फिर उसके ऊपर आप उंगली उठाया करो। मैंने देखा है सर, करीब से देखा है, करीब से जाना है। पता है आपको, सर का जब इनकम बढ़ रहा था ना 17-18 हजार का, तब उन्होंने बहुत सारे फ्लैट लिए, 2 फ्लैट लिए, एक फ्लैट लिया, और उनका इनकम बन रहा था 1,000। उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि मैम, अगर इन्होंने मेरी बात मानी नहीं और मेरा इनकम तो ऐसा ही 1-2 हजार का बना, तो मेरी ये सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो सर इस बंदे ने इतना कुछ लिया है, इसका ईएमआई इतना पर मंथ उसको भेजना है, और प्रॉपर्टी हाथ से जानी नहीं देनी है, तो उस बंदे को उसके घर के लिए कुछ तो देखना पड़ेगा ही ना, या झड़पे के लिए झगड़ता बैठेगा। 5 मंथ झगड़ रहा था सर, कुछ हुआ नहीं। पागल है क्या वो पूरी जिंदगी उधर ही झगड़ते बैठने के लिए? नहीं ना सर। 5 मंथ उनके लाइफ के उन्होंने दिए वहां झड़पे के लिए, झड़पे में कुछ सुधार आ जाएगा। खुद भी छोड़ा नहीं, हम जैसे लीडरों को भी छोड़ने नहीं दिया पूरी तरीके से, क्योंकि मैं नया कुछ लेकर आया हूँ मैम। मैंने सर को एक प्लान दिया है, वो प्लान अगर उन्होंने माना, रन हुआ, तो हम अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे उसमें। लेकिन उन्होंने उनका प्लान माना नहीं, वो आ गए अटुपुल लेकर, और क्या किया, सभी का पैसा हड़प लिया, क्योंकि उनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी सर। क्योंकि अगर प्लैटिनम बंदा 1,000 कमा रहा था, तो सर क्या टर्नओवर होगा कंपनी का? उन्हीं के पास पैसा नहीं था, फिर उन्होंने स्कैम किया अटोपुल को लेकर, और वही पैसा उसने अभी प्रोडक्ट बेस को लगाया होगा। समझ गए आप? और आप दोष किसको दे रहे हो? जो लड़ा उसको। वो भी आप जैसा ही लीडर था सर, वो खुद की टीम के लिए लड़ रहा था, वो खुद की टीम को मोटिवेट कर रहा था। किस लिए मोटिवेट कर रहा था? जो कंपनी उसको बता रही थी वही बता रहा था ना, या कुछ अलग बता रहा था? सर मुझे इतना पता है, जिस पेड़ को ना फल ज्यादा रहते हैं, उसी पेड़ को पत्थर ज्यादा लगते हैं। खाली पेड़ को कोई पत्थर मारने नहीं जाता, और वही हुआ है सचिन सर के साथ। कुछ क्लियर हुआ आपका? देखिए, जो आप बोल रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग सही है, और मैं अपने अकॉर्डिंग मैं सही हूँ। क्या बोला? आप अपने अकॉर्डिंग सही हो, और मैं अपने अकॉर्डिंग सही हूँ। सर आप आपकी जगह पे बिल्कुल गलत हो। एक तो झड़पे कंपनी सचिन सर की नहीं थी, दूसरी सचिन सर ने आपको ज्वाइन नहीं किया था, आप ना उनके अपलाइन थे, डाउनलाइन थे, आप थे उनके क्रॉस लाइन। सचिन सर का और आपका कोई भी संबंध नहीं था, और जिस बंदे से आपका कुछ भी संबंध नहीं था, आप उसको लेकर मेरे साथ बात कर रहे हो। और जो कुत्ते बैठे हैं ना वहाँ आज भी, विकास सर, उदय सर, अरविंद सर, उनके बारे में एक लफ्ज आपके मुंह से नहीं आ रहा है, और आप बोल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग आप सही हो। अरे जिसकी कंपनी है उसके बारे में एक लफ्ज आपने नहीं बोला, जिसने हमारी करियर बर्बाद किया उसके बारे में आप एक लफ्ज नहीं बोल रहे हो, और जो बंदा लड़ा उसके बारे में बोल रहे हो, और जिसने बर्बाद किया उसके बारे में एक लफ्ज अभी तक आपके मुंह से नहीं आया आधे घंटे में।
बोला आपने उदय सर के बारे में कुछ बोला? उदय सर हर सेमिनार में आकर भोंकता था कि अनलिमिटेड रिचार्ज कर देंगे, और 2 दिन के बाद एक कंडीशन, बराबर ना? मीटिंग में आकर चिक चिक के बोलते थे, हम कभी आपकी गर्दन झुकने नहीं देंगे, झुकने क्या? वो नीरज पांड्या का क्या बोलता था? झुकने नहीं, झुकेगा नहीं साला। और आज लोगों को क्या बोलता है? आप कंपनी छोड़ दो, आपका पेमेंट नहीं आ रहा है अकाउंट पे, तो आप कंपनी छोड़ दो। ये अपलाइन के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला आपने, उन एमडी लोगों के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला आपने। और जो बंदा वीडियो को बनाकर एमडी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा था, सर लोगों के पैसे दो, उनके मेहनत का पैसा उनको मिलने दो, उसके बारे में मुझे बोल रहे हो? झूठ लगता है ना? उनको यूट्यूब पे सर्च करो और वीडियो सारी चेक करो उनकी। उन्होंने जो पॉइंट दिए थे ना कंपनी को, आज भी मेरे पास है सर, वो मैं अभी तुरंत आपको भेज दूंगी सर्च करके। सर देखो, सच हमेशा कड़वा रहता है, झूठ हमेशा प्यारा होता है। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको ही लोग बोलने वाले बहुत होते हैं, बुरे वालों को कोई नहीं बोलता। देखो आज अभी आपके नीरज सर के लिए आपने एक लफ्ज नहीं निकाला, जिसने आपको ज्वाइन किया था, जिसने आपको ये सिस्टम दिखाई। आपने उदय सर, प्रताप सर, विकास सर के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, जो वो कंपनी चला रहे हैं, जो लोगों के नुकसान कर रहे हैं। आप बोल किसके रहे हो? जो पूरे झड़पे के लिए लड़ा उसके लिए। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है ना सर। आपका कुछ भी हक नहीं बोलता है सर सचिन सर के बारे में बोलने का, क्योंकि आपका और उनका कोई भी संबंध नहीं है। ना उन्होंने वो प्लान लॉन्च किया था, ना उनकी वो कंपनी थी, ना उन्होंने वो सिस्टम दिखाई थी। वो उनके टीम के लिए वीडियो बना रहे थे, आपके लिए नहीं सर, मेरे लिए नहीं। जिन लोगों को इस सिस्टम में ले रहे थे ना, उनके लिए वो वीडियो बना रहे थे। तो सर मीडिया जब वीडियो डाल रहा था तो वीडियो किसी टीम के लिए नहीं होता, हर इंसान के लिए बात होता है। मुझे एक वीडियो भेज देना सर कि सचिन सर ने मैम ये गलत वीडियो डाली थी। अरे एक लीडर टीम को मोटिवेशन नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे हम उनको कॉल कर रहे थे, सर उनके इतने टीम का पैसा उधर फंसा था, तो वो बंदा डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा क्या? नहीं हुआ होगा? 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 हजार लोगों ने लगाए थे, उनके टीम के लोगों का पैसा वहां फंस गया, तो बंदा हर्ट नहीं हुआ होगा क्या? फिर भी उन्होंने आपके फोन उठाने चाहिए थे। आर्मी पर्सन है सर, वो हमारे जैसा मामूली बंदा भी नहीं है। उसकी फेस वैल्यू उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्हीं की टीम के साथ ये ऐसा हुआ था, तो वो डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे क्या सर? बताओ मुझे, छोटी टीम थी क्या उनकी? आप बता रहे हो कॉल कर रहे थे, मैसेज नहीं दे रहे थे। अरे वो आर्मी पर्सन वहां ड्यूटी पे रह के इतने लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे टीम के कितने लोग सचिन सर को कॉल कर रहे थे, मैं इतना पूरा उनको सपोर्ट कर रही थी, फिर भी वो सचिन सर को कॉल करते थे। क्यों करते थे सर? उस बंदे में कुछ था इसलिए करते थे। आप भी उनको क्यों कॉल करने की कोशिश की? कुछ आपको होप्स थी, इस बंदे को मैं कॉल करूंगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, यही तो फीलिंग आपके अंदर आई थी ना सर, इसलिए तो आप कॉल मैसेज कर रहे थे। पर वो एक बंदा सर झड़पी के इतने लोगों को कैसे रिप्लाई दे पाता? वो सिर्फ हम मेन लीडरों को रिप्लाई दे रहे थे, उन्हीं के थ्रू सभी को मैसेज जा रहे थे। मैंने सिर्फ यही बोला था सर को, मुझे सर मैं एमएलए में अभी छोड़ दूंगी, मुझे झड़पे भी नहीं करना है और अभी कुछ नहीं करना है सर, मुझे बड़ा करना है, मुझे कुछ हटके चाहिए, मुझे ऐसा प्लान चाहिए सर, लोगों को बताने में मजा आना चाहिए, हमें करने के लिए मजा आना चाहिए। उन्होंने सिर्फ मुझे एक प्रॉमिस किया, मैम आप जैसी बोल रही हो वैसा ही प्लान अब हम करेंगे, अगर मार्केट में नहीं मिला तो हम बनाएंगे। और सर जैसा हमने चाहा वैसा ही हमें यूज में मिल गया। अच्छे लोगों के साथ सर हमेशा अच्छा होता है। अभी देखो ये यूज में से 1 मंथ में 1 लाख रुपए कमाए सर ने। अभी फेसबुक पे जाकर देख सकते हो, उनका चेक मैंने आज डाला है फेसबुक पे। क्यों ये लोग क्यों जुड़े हैं? मेरा नहीं आया है सर इतना, मेरा उनके इनकम का 10% भी मेरा इनकम नहीं हुआ है।
उनका क्यों हुआ सर? क्यों आ रहे लोग उनके इतने पीछे? उनके लिए झगड़ रहे, लड़ रहे, उनको आगे बढ़ा रहे, उनको उनके बराबर का लीडर बना रहे हैं, इसलिए वो उनको छोड़ नहीं जा रहे ना। हर कंपनी में उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आपके साथ आए, आपकी जेडपी की पूरी टीम नहीं आई ना? मेरे साथ तो नहीं आई, आपके साथ आ गई? किसी के साथ नहीं होता। जब किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, चैलेंज करते हो, कहीं भी किसी के साथ कोई टीम नहीं होती है। सचिन सर ने इतना बुरा किया, सचिन सर ने लोगों का इतना पैसा डुबा दिया, सचिन सर ने लोगों को मोटिवेट करके इतना उल्लू बना दिया, फिर भी वो लोग उनके पीछे क्यों आए सर? नहीं ना। जितनी टीम जेडपी थी ना, उसकी 20% टीम भी नहीं गई होता तो ये लोग इनके पीछे नहीं आए होते। आधा जेडपी अभी यूजमी में जुड़ चुका है सर। कुछ दिन के बाद पूरा जेडपी आपको नजर आएगा यूजमी में, क्योंकि सचिन सर हर कंपनी में खुद को प्रूव करके दिखाते हैं। और अगर वो कंपनी मानती नहीं है ना, तो उनकी बैंड बजाने में भी कम नहीं करते। उन्होंने भी वीडियो डाली थी, वीडियो एक सिस्टम को लेकर। कंपनी से उनको बार बार कॉल आने लगे, सर वो वीडियो हटा दो, सर वो वीडियो हटा दो, हमें कंपनी चलानी है। वो वीडियो हटा दिया यूट्यूब से। ये बात आपको पता ही नहीं होगी, क्योंकि आपको कभी सचिन सर में अच्छा दिख ही नहीं रहा है, आपका तो सारा बुरा बुरा दिख रहा है ना। सर आंखें खोल के देखो, किसी भी बंदे की अगर उंगली उठाते हो ना, तो उस बंदे को पूरा जानने की कोशिश करो। सर मैं तो एमएलएम छोड़ने के लिए उठी थी, आज मैं उनके साथ यूजमी में जुड़ी हूँ। और मैं ये देखो, ये जो है ना इस कंपनी का सीईओ, 2020 से जानती हूँ मैं उनसे मैं बात करती थी, डेली हमारी बातें होती थी। पर वो रवि सर ने मुझे एक बार भी नहीं बताया था। मैं मेरा प्लान उनको भेजा करती थी, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था कि निशा मेरी एक कंपनी है, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ। पर ऐसे कंपनी, ऐसे इंसान के साथ आज हम जुड़े हैं। हम उदय सर के साथ जुड़े नहीं। नेक्स्ट मंथ में 24 आवर्स अनलिमिटेड रिचार्ज होगा, और 5 दिन के बाद 10 कंडीशन। ऐसे इंसान के साथ नहीं जुड़े हैं। और सर अगर आपको सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, यूजमी का प्लान एक बार देख लेना। बहुत मेहनत से बनाया गया है वो प्लान। और मैं अगर उनको बोलती थी सर मुझे अच्छा कंसेप्ट करना है, अच्छा, ऐसे 10 लीडर उनको बोलते ही होंगे ना, लाइफ टाइम के लिए कंसेप्ट चाहिए, लाइफ टाइम के लिए। अभी ये कंसेप्ट लेकर आए हैं ना सर, 1 रुपए भी ना लगाकर इस कंपनी के आप 10% के पार्टनर बन सकते हो, इस कंपनी के आप शेयर होल्डर बन सकते हो। 1 रुपया ना लगाकर, ना टीम ने 1 रुपया नहीं लगाया तो भी ऐसा प्लान लेकर आए हैं सर। और ये सिर्फ एक सच्चा बंदा ही करता है, सेल्फिश बंदा नहीं सर। तो ये जो कचरा भरा है ना आपके माइंड में सचिन सर के खिलाफ, वो हटा दो आप। उसके जैसा मैं 10 साल से, अभी ये जुलाई में ना सर मुझे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे एमएलएम में, पर सचिन सर जैसा इंसान भी नहीं, और सचिन सर जैसा लीडर मैंने सर आज तक नहीं देखा। उन्होंने मेरे टीम वालों को कभी पूछा तक नहीं कि आप किसके टीम से हो। वो बिना पूछे उनको सपोर्ट करते थे, और उनको ही नहीं पूरी झड़पे के कॉल उनको जाते थे। फिर भी वो बंदा जॉब करता था, आर्मी पर्सन होकर भी सभी के कॉल उठाने की कोशिश कर रहे थे। जितने लोगों को रिप्लाई दे सके उतने लोगों को रिप्लाई दे रहे थे। सर एक बंदा किसको रिप्लाई देगा? एक बंदा कितने लोगों का फोन उठाएगा? फिर भी वो बंदा उठा रहा था। नहीं तो मेरे साथ जो जॉब पर्सन जुड़े हैं ना सर, जब मैं कॉल करती ना, मैं ऑफिस में हूँ अभी, शाम को कॉल करती हूँ, मैम मैं ट्रैवलिंग में हूँ अभी। ये बात आपको सचिन सर ने कभी बोली जब भी आपसी बात हुई होगी उनके साथ? नहीं, क्योंकि मैं तो कभी भी कॉल करती हूँ जब मेरा मन चाहता है ना, मैं उनको कभी भी कॉल करती हूँ, कभी भी मेरे साथ बात करते हैं। पर उन्होंने कभी नहीं बोला मैम मैं सो गया हूँ, मैम ड्यूटी पे हूँ, मैम मैं इधर बिजी हूँ। इसे बोलते हैं सर लीडर। और वो सिर्फ अकेले कमाते नहीं है सर, नीरज पांडे ने दूसरों की टीम हड़प हड़प के टीम बनाई। सचिन सर किसी की टीम नहीं तोड़ता है सर, जहाँ रहता है सपोर्ट करता है। समझ गए? आपको पता है महेंद्र सिंह मीना एक उनके टीम में हुआ करते थे। महेंद्र सिंह उसको दिए होंगे कंपनी ने पैसे,
कंपनी के पैसे लेकर मीटिंग में बोल रहा है। सिंगम लगाने से कोई सिंगम नहीं होता सर। सचिन सर के डायरेक्ट में थे तो मीना सर था ना, उसको मैंने ब्लॉक किया हुआ बंदा है, जिसकी बात कर रहे हो ना, उसको मैंने ब्लॉक किया। एक ही मंथ में किया है। जब मैंने जेड पे ज्वाइन किया उसके 1-1.5 मंथ में ही उसे मैंने ब्लॉक किया। मैं रोज बात करती थी तो वो ब्लॉक हो गया है। मतलब मेरी नजर में वो अच्छा लीडर नहीं है। मैंने अगर ब्लॉक किया है तो एक अच्छा इंसान नहीं है। हम किसी को भी ऐसे ब्लॉक नहीं करते सर। महेंद्र सिंह मीना को मेरा जितना नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको कुछ पैसा खिलाया था और वो पैसा लेकर झड़पे का गुणगान गा रहा था। अरे उसकी टीम के जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, उनके घर चल नहीं रहे थे, फिर भी वो झड़पे का गुणगान गा रहा है। मतलब उसकी इतना मूर्ख मेरे नजर में तो कोई नहीं है। वो जड़पे नहीं है, वो जड़पे को क्विट कर चुका है। और मुझे नहीं पता चला था। राम सुंदर ने ट्वीट किया पिछले वीक में पता चला। अभी राम सुंदर यूनिपेड है पिछले 1.5 महीने से। 1.5 महीने पहले यूनिपेड का ज्वाइन किया, वो जब सचिन यूजी में लेकर आया उसके बाद वो यूनी पे लेकर आया। वो यूजमी में आ ही नहीं सकता मीना सर, अभी तो नहीं ले सकता। सचिन सर के डाउन में वो प्लेटिनम है जड़पे में। हाँ अभी तो होगा कि नहीं, वो पता नहीं कि कंपनी आईडी बंद कर दी होगी। पता नहीं सचिन सर ने तो रिजाइन ही किया है ना। महेंद्र सिंह मीना कभी किसी का हो नहीं सकता। एक बात मैं आपको बताती हूँ, वो कागज पे लिख कर रखो। नहीं वो तो मुझे पहले से क्लियर है, पाकिस्तानी और राजस्थानी किसी का नहीं हो सकता है। ओ सर इतना सेल्फिश है कि पूछो मत। वो मुझे बोल रहा था उसकी आईडी मैं उसके डाउन में लगा दूं, और जब मैंने डायरेक्टली कंपनी से आईडी लगा दी तो उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। मेरा फोन नहीं उठाया। मैम मेरा बेटा गिर गया, बेटे के फोटो डाले। सर 24 घंटे में कोई बंदा फोन कॉल बैक नहीं कर सकता क्या? मैं समझ गई इस बंदे को मैंने कहीं और ज्वाइन किया है, हजम नहीं हुई है बात। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, बोली ये लीडर नहीं है और ऐसे लोगों को मेरे पास भरना नहीं। मैं कचरा नहीं रखती पास में बिल्कुल। मैं सच्चाई का साथ देती हूँ सर, जो सच। मैं किसी का बुरा नहीं करती, और जो लोग मार्केट में किसी का बुरा नहीं करते ना, मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मैं झूठ का साथ कभी देती नहीं हूँ। मैंने 3 मंथ में कंपनी क्विट की। मैं सचिन सर को बोल ही रही थी ये कभी सुधरेंगे नहीं, पर सचिन सर को होप्स थी मेरे कहने पे प्लान में कुछ बदलाव कर सकते हैं, रिचार्ज 24 आवर दे सकते हैं। उन्होंने तो बोला सर हमें इतना डिस्काउंट भी मत दो, कैशबैक मत दो, 1-2% भी दो, लेकिन 24 आवर रिचार्ज दो। समझ गए? सचिन सर जैसा लीडर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सर। सिर्फ आपका दिल खाली होना चाहिए। उनका दिल बहुत बड़ा है सर, और ये मैं करीब से देख चुकी हूँ, करीब से उनको जान चुकी हूँ। मैं उनके टीम से भी नहीं थी, ना कुछ नहीं था। उनकी गांव वाली होकर मैंने कंपनी से आईडी लगाई थी, फिर भी उनको बुरा नहीं लगा। मेरे हर सवाल का जवाब देते थे। मैं हर चीज से उनके साथ डिस्कशन करती थी। सर ये ऐसा करके आ गए, वैसा करके आ गए, उनको ऐसा करना नहीं आना चाहिए था, ये ऐसा क्यों किया। हर चीज से उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। ना मेरे अपलाइन थे ना डाउनलाइन थे। क्यों किया? सिर्फ इंसानियत के नाते। उनको भी मेरे अंदर कुछ तो दिखा होगा, इसलिए मेरा हर कॉल हर मैसेज उन्होंने लिया होगा। तो सर यहाँ ये जो हमारा एमएलएम होता है ना, यहाँ सर खुद को प्रूव करना पड़ता है। और जब आप खुद को प्रूव करते हो ना, तो आपने जोड़ा हुआ बंदा आपको छोड़कर कभी नहीं जाता सर। चाहे उस कंपनी में आपका लॉस हो या आप उस कंपनी में सक्सेस हो। और वही किया है सचिन सर ने। सर सारे झड़पे ने देखा है सर कितना लड़ रहे थे ओएमडी लोगों के साथ। आप कहाँ थे? तो आप एसपीएन में गुम थे। कब ज्वाइन किया आपने? क्या एसवीएन पे ना? कब किया ज्वाइन? कब ज्वाइन किया? जनवरी में। मतलब आपको फरवरी का अपडेट कुछ पता नहीं है, मार्च का अपडेट आपको कुछ पता नहीं है। पर सर हम 30 मार्च तक रुके, इस होप से रुके तो झड़पे वाले कुछ तो सचिन सर का सुनेंगे। हमने दिसंबर की मीटिंग देख करके ना, जिस मीटिंग को बुलाया गया था उसमें सारे प्लेटिनम और गोल्ड के मुंह की बोलती बंद थी। किसी ने सजेशन देना बंद, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ सर जो आप कर रहे हो सब बढ़िया है, एक ही वर्ड था, जो सर आप लागू कर रहे हो सब बढ़िया है। तभी मैंने 1.5 को क्विट करने को सोचा और मैंने जनवरी में क्विट किया था उसको।
सर रिफ्लेक्शन का बात होगी सर, आप जो कर रहे हो सब बढ़िया है, आप जो कर रहे हो सारा बढ़िया है। पहली जो कंडीशन लगाई थी वो मुझे भी अच्छी लगी थी। क्यों अच्छी लगी थी? तो सर मेरी डाउनलाइन कुछ कर ही नहीं रही थी, सब अपना अपना 10 करके बैठे थे, आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा था सर, टीम से पैसा निकल नहीं रहा था, इसलिए वो कंडीशन उन्होंने लगाई थी। थोड़ी बहुत रॉन्ग थी पर थोड़ी बहुत सही भी थी, 100% रॉन्ग नहीं थी, और मे भी इसलिए सचिन सर को भी वो सही लगी होगी। मैंने इसको लेकर उन्हीं के साथ डिस्कस भी किया था। बोले मैम अब क्या होगा, इस कंडीशन की वजह से ना नीचे वाले लोग जो सोए हुए हैं वो जग जाएंगे, और वो जब काम करने लगेंगे, जब आएगा ही नहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा, और जब काम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इनकम बढ़ने लगेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ने लगेगा, हमारी रॉयल्टी बढ़ने लगेगी। पर सर जो सोने वाला है ना, फिर उसको कितना भी आप जगह लोगे ना मैम, कंपनी ने उसको जगह नहीं पाओगे। सर देखो, मैंने ज्वाइन कब किया था? 14 मार्च को लॉन्चिंग होने से 15 दिन पहले। सचिन सर के कुछ 1-2 मंथ पहले मुझसे जुड़े हुए थे। हाँ, मैं लॉन्चिंग होने से पहले ही जुड़ी थी। लॉन्च होने से पहले ही मेरा फर्स्ट रैंक अचीवर होकर मैंने दूसरे आईडी पे काम करना भी शुरू किया था। और 1 मंथ में मैंने मीटिंग में बात की। 1 मंथ के बाद जब इन्होंने जो कमिटमेंट थी उनकी, वही पूरी उन्होंने नहीं की पहले मंथ में ही। मैंने फिर 1 मंथ इंतजार किया, उन्होंने दूसरे मंथ में नहीं की, फिर कंडीशन लगा दी। फिर क्या हो गया, उनका गेट पे बंद हो गया, और 3 मंथ उसमें चला गया, वो शुरू हो गया। लोगों ने 10-15 दिन काम किया, तब तक उनका ऐप पे केस हो गई करके बताई। फिर उसमें फिर 2-3 मंथ गए, फिर लोगों को हमने जगा दिया। फिर क्या हो गया, ऑटो पुल लेकर आ गए, फिर उसमें उन्होंने स्कैम कर दिया। फिर वो स्कैम कर दिया, उससे मन नहीं उनका भरा, फिर आ गए प्रोडक्ट लेकर। फिर उन्होंने कोई सर्विस भी 1 साल में कोई सर्विस भी शुरू नहीं की। सर इस कंपनी के खिलाफ आपने मुझे एक लफ्ज भी नहीं बोला, पर जो सर आखिरी दम तक 30 मार्च तक लड़ा, उसके बारे में आपको जितना बोलूं उतना कम लगा। और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। झड़पे ने कभी हमने काम करने नहीं दिया सर। 10-15 दिन के बाद मैंने अरविंद सर को जो लास्ट मैसेज भेजा था, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ। 4 मंथ पहले सचिन सर ने क्या क्या डिमांड उनके पास रखी थी, वो भी मैसेज मेरे पास आज भी होगा, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ। और फिर आपको पता चलेगा कि सचिन सर एग्जैक्टली है क्या। जो करता है उसके लिए उसको बोलते हो, और जो बुरा कर रहे हैं हमारा, आज भी कर रहे, आज भी हमारी टीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, जब आप परचेज करेंगे, रिपरचेज करेंगे, नहीं तो आईडी अपग्रेड करोगे तभी आपका रिचार्ज होगा। उन लोगों के लिए आप खुश हो? जनवरी के बाद तो मैंने टीम शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। और जनवरी से लेकर 30 मार्च तक सर बहुत लड़े। दिसंबर की उनकी मुझे लग गया था कि ये चलेगा नहीं, मैंने वहाँ से उनकी वीडियो हटाने के लिए बोली गई यूट्यूब से, पर आपको ये पता ही नहीं है। अब जो चीज सर 100% पता नहीं होती ना, उसके बारे में कभी बोला नहीं करते। अभी मैं आपको यकीन के साथ, भरोसे के साथ इतना बता रही हूँ क्योंकि मैंने सारा आंखों से देखा है, मैंने मेरा सारा कानों से सुना है, और मैं उसी चीज पे भरोसा करती हूँ सर, जो मैं आंखों से देखती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, और जो मैं कानों से सुनती हूँ। फिर भगवान भी ऊपर से नीचे आकर मुझे बताएगा ना कि सचिन सर ऐसा है वैसा है, तो भी मैं बिलीव नहीं करूंगी। अभी उनके पास्ट कंपनी के 2-3 लीडर मुझे मिले, उन्होंने ऐसा बताया सर, उन्होंने कंपनियां चेंज की, उनका दोष नहीं था ना, उनकी टीम के नुकसान जहाँ हो रहे थे वहां वो बंदा क्यों रहेगा, वो तो चेक करेगा ही ना, वो तो अपनी टीम को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेकर जाएगा ही। दोष किसी का नहीं था, वो खुद बोलते हैं मैंने अच्छी कंपनी के लिए भी पूरे 100% से काम किया, और जो पूरी कंपनी थी उसके लिए भी मैंने मेरा 100% दिया। अभी कंपनियों वाले प्लान चेंज करते रह गए, उनमें उनका क्या दोष है? हमने तो झड़पे का कितना अच्छा प्लान देखकर जोड़ा था ना लोगों को, पर वो प्लान आज तक 1 साल में रन हुआ ही नहीं, या हो गया सर? रिचार्ज छोड़कर उन्होंने कोई सर्विस दी?
1 साल में। नहीं सर, पर उसका पता नहीं, बीच में जनवरी में कुछ सर्विसेज लॉन्च किया होगा, मुझे पता नहीं है, तो उस कंपनी क्योंकि मैं तो जनवरी में क्विट किया था इसको। नहीं बोला। बट ठीक है सर, मुझे जितने आपको बता सकती थी मैंने उतना आपको सच्चाई बताने की कोशिश की है। आगे आपकी मर्जी है सर, सचिन सर को एक अच्छा लीडर मानना या उनके बारे में बोलते रहना जिससे आपका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है सर। चलो, गुड डे। और SVNK के लिए बेस्ट ऑफ लक सर आपको। थैंक यू। ओके सर, ओके।